हेलो व्यूअर्स। 28 सितंबर को रिलीज हुई आई एम बुद्धा प्रोडक्शंस की द वैक्सीन वॉर। ये मूवी बेस्ड है डॉक्टर बलराम भार्गवा की बुक गोइंग वायरल पे, डायरेक्टेड एंड रिटन बाय विवेक अग्निहोत्री। ये फर्स्ट इंडियन बायोसाइंस मूवी भी है। ये मूवी एक कोशिश है अनसंग हीरोज, फ्रंटलाइन वर्कर्स और रिलेंटलेस साइंटिस्ट के प्रयासों को एक्नॉलेज करने की, जो कोविड-19 वैक्सीन कोवैक्सीन बनाने की कोशिश में महीनों तक 24/7 लगे रहे। They were fighting on a war level as soldiers away from their families and sleepless nights. 10 करोड़ की बजट में बनी इस मूवी ने कोविड-19 के समय हमारे भारत की अपनी खुद की इंडियाज फर्स्ट इंडिजिनस वैक्सीन बनाने के पीछे की लड़ाई और उसके मुश्किलों को सामने लाई है। जनरल पब्लिक को कोविड-19 के समय जो भी मिस इन्फॉर्मेशन मिल रही थी थ्रू मीडिया, उसके भी बहुत सारे एस्पेक्ट्स को दिखाया गया है। ये 2 घंटे 40 मिनट की मूवी एक रोलर कोस्टर की तरह आपको शुरू से अंत तक स्टोरी लाइन्स, स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर्स और बहुत सारे इमोशंस के साथ आपको बांधे रखेगा। मूवी की शुरुआत होती है एक वायरस को डिस्क्राइब करने से, आगे वैक्सीन्स की दुनिया, उनकी डेवलपमेंट एंड फाइनली इट्स रोल आउट इन सच अ क्रिटिकल सिचुएशन। इसके साथ ही एड्रेसिंग मीडियाज कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज एंड मिस इन्फॉर्मेशन जिसको सर्कुलेट किया गया पैंडेमिक के दौरान। साथ ही ये मिस इन्फॉर्मेशन फैलाने में सोशल मीडिया के रोल की भी बात की गई है। हाँ, सुना मैंने। क्या हुआ? आपके साइंटिस्ट के पास 1 लाख रुपए भी नहीं थे। ने फैसला किया हम वैक्सीन बनाएंगे। मूवी में नाना पाटेकर ने इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के डायरेक्टर जनरल डॉक्टर बलराम भार्गवा के रोल को प्ले किया है। नो नीड टू से, ये फिल्म उनकी बेस्ट परफॉर्मेंसेज में से एक है। यहाँ ही वेंट अबव एंड बियॉन्ड दैट लेवल ऑफ परफॉर्मेंस। उनके फेस एक्सप्रेशंस, बॉडी लैंग्वेजेस एंड हिज डायलॉग डिलीवरी हमेशा की तरह जबरदस्त। विवेक अग्निहोत्री की वाइफ पल्लवी जोशी प्लेड द कैरेक्टर ऑफ डॉक्टर प्रिया अब्राहम, डायरेक्टर ऑफ NIV, और हाँ, उन्होंने भी गजब का काम किया है। उनकी भूमिका इस फिल्म में एक मजबूत किरदार का है। उन्होंने पूरी फिल्म के दौरान अपनी एक्टिंग स्किल्स को मार्वेलसली पोर्ट्रे किया। एक्चुअली इस मूवी के एक एक कैरेक्टर, एक एक इमोशन हम उतनी ही इमोशनली फील कर पाते हैं जो ये मूवी दिखाने की कोशिश करती है। इस मूवी में कोविड के साथ साथ एक और विलन है, मीडिया, जिसको पोर्ट्रे किया है राइमा सेन ने इन द कैरेक्टर नेम्ड रोहिणी सिंह धूलिया, जो कि हमेशा इसी कोशिश में रहती है कि किसी तरह इंडिया अपनी वैक्सीन को रोल आउट ना कर पाए। यहाँ दिखाते हैं कैसे कुछ मीडिया एजेंसीज भारतीय साइंटिस्ट और उनके वैक्सीन पर सवाल उठाते हैं। ये एक्सपोज करता है टूलकिट गैंग की साजिश को, इंटरनेशनल फार्मा लॉबी और साथ ही पेड जर्नलिस्ट जिन्होंने कहीं ना कहीं इंडियन गवर्नमेंट और मेडिकल फ्रेटर्निटी को प्रेशराइज किया फॉरेन वैक्सीन लेने के लिए ऑन देयर ओन टर्म्स एंड कंडीशंस। ये सब प्लॉट सर्व करता है एक थॉट प्रोवोकिंग क्वेश्चन को अबाउट द इन्फ्लुएंस एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मीडिया इन टाइम्स ऑफ क्राइसिस। ये मूवी है अ ट्रांजिशन टैगलाइन फ्रॉम इंडिया कांट डू इट स्विच टू इंडिया मस्ट डू इट। इस मूवी को टोटल 12 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है और हर पार्ट में पूरी तसल्ली से लेवल बाय लेवल इंसिडेंट्स एंड एस्पेक्ट्स को समझाया गया है। राइट फ्रॉम टेलिंग अस कि एक वायरस क्या होता है, कोविड-19 वायरस का इमरजेंस, साथ ही एनालाइजिंग द वैक्सीन प्रोस्पेक्ट्स और इसके बाद डिफरेंट लेवल्स ऑफ ट्रायल्स, हमारे साइंटिस्ट के आगे अलग अलग मुश्किलें, देन कंकरिंग देम और फाइनली इंडियाज फर्स्ट इंडिजिनस वैक्सीन रोल आउट। इस मूवी में वनराज भाटिया की आइकॉनिक थीम फॉर श्याम बेनेगल्स टेलीविजन शो भारत एक खोज से लेकर रिपर्पस किया गया है और इसको एक चैंट बेस्ड कंपोजिशन में यूज किया है। ये चैंट्स पर्पसफुली कुछ सीन्स में यूज किया है जो कि इन सीन्स में जान डाल देते हैं। साथ ही कमाल का बैकग्राउंड म्यूजिक दिया है जी म्यूजिक कंपनी ने। इसके अलावा इस मूवी में एक बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज देने की भी कोशिश की गई है कि किसी भी प्रोफेशन में फीमेल एज अ जेंडर इज एट पार विद हर काउंटर पार्ट। इंटरेस्टिंगली ओवर 70% ऑफ द NIV पुणे साइंटिस्ट जिन्होंने मेजर रोल निभाया हमारी वैक्सीन बनाने में वर फीमेल्स। दिस मूवी ऑल्सो गेव अ वेल डिजर्व्ड ट्रिब्यूट टू देम। कुडोस टू इट। Almost after around 160 minutes of the movie,
जब वैक्सीन सक्सेसफुली बना लेते हैं और रोल आउट भी हो जाता है एंड इट सीम्स द एंड, वहीं एक दूसरा स्ट्रगल और कॉन्स्पिरेसी देखने मिलता है कि क्यों WHO को वैक्सीन को अप्रूवल नहीं दे रहा, और ये सब ग्लोबल कॉन्स्पिरेसी का ही पार्ट है, प्लेइंग अलॉन्ग विद सम मीडिया काउंटर पार्ट जो कि यहाँ रोहिणी सिंह धूलिया के कैरेक्टर के थ्रू रिप्रेजेंट किया है। अब बताओ वैक्सीन बनेगी या नहीं? सर बहुत जल्दी बनेगी, सबसे पहले बनेगी और सबसे ज्यादा सुरक्षित बनेगी, भारत की एकमात्र इंडिजिनस वैक्सीन। फाइनल वर्डिक्ट, दिस इज सच अ वेल रिसर्च्ड मूवी जो इसको टेक्निकली एंड लॉजिकली काफी स्ट्रांग बनाता है। इस मूवी को भारत के अपने आत्मनिर्भरता पर विश्वास करते हुए और अपने साइंटिस्ट कम्युनिटी के लिए इसे एक बार तो जरूर देखना चाहिए। इसे देखिए अपने भारत की काबिलियत पर शक ना करने के लिए। It's such an inspiring and beautiful movie. And yes, Bharat can do it and Bharat did it. Fun fact, और ये आत्मनिर्भरता की मूवी में आत्मनिर्भर भारत का इतनी बार जिक्र होता है जितनी बार शायद पद्मावत में नायाब भी यूज नहीं किया गया था। साथ ही इस मूवी में थोड़ा ह्यूमर का तड़का भी लगाया गया है जब NIV के साइंटिस्ट ट्रायल के लिए मंकीज को कैप्चर करने के लिए जाते हैं। क्या आप जानते हैं इन ट्रायल्स के लिए किस मंकीज के स्पीशीज को यूज किया गया था? कमेंट करके बताइए। Still here? Go watch the movie if you still haven't. Till then, bye. See you in the next video. Subscribe to our channel, hit the like button and press the bell icon. Don't forget to share the video. Bye bye.